Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture of database management system. The topic is one to one relationship, जिसको हम कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। ये मैं लिख देती हूँ। मतलब कहने का क्या है कि what are the basic types of relationship that exist in a ER model या in normal relational model। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप होती क्या है कि टू एंटिटीज़ के बीच में क्या एसोसिएशन है, डैट इज़ हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। उस चीज़ को हम बोल रहे होते हैं कि हम कहते हैं रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप जो है वो वन टू वन हो सकती है, वन टू मैनी हो सकती है, मैनी टू वन हो सकती है, मैनी टू मैनी हो सकती है। मैनी टू मैनी को एम टू एम भी कहते हैं, हम इसको इस तरह भी लिखते हो मैनी टू। अगर आप एम एम लिखोगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो दोनों के रिलेशनशिप है वो सेम है नहीं, इसलिए हम लिखते हैं एम एन। तो इस वीडियो में हम बात करें सबसे पहले वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप मीन्स वेयर द टू एंटिटीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर बट उनकी एसोसिएशन क्या है, वन टू वन। अब दिखने में बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, एक डिपार्टमेंट। अगर इसको मैं बोलूँ वन टू वन रिलेशनशिप है, दिस इज़ गिवन, दिस इज़ आ वन टू वन रिलेशनशिप, ये तो हमें गिवन है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। मीन्स कि अगर मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूँ, एक एम्प्लॉय या एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट, तो अगर ये रिलेशनशिप मुझे गिवन है तो उसको हम कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। लेकिन ये टॉपिक जो है ऑल तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो इसके पॉइंट हम इसको समझेंगे इस वीडियो में देखेंगे, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वन टू वन रिलेशनशिप को यहाँ पे समझें, यहाँ पे कई बार क्या पूछते हैं कि अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूँ, ये तो ER मॉडल है, जब मैं इसको रिलेशनल मॉडल में इम्प्लीमेंट कर दूँगी तो कैसे हम टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं। मतलब कहने का कि अगर मैं एम्प्लॉय टेबल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो एम्प्लॉय टेबल में आप अज्यूम कर लो कि डेटा कैसा होगा। एम्प्लॉय क्या हो सकता है, ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज। There can be lot of attributes. Let's take only 3 attributes. तो उसको आप जब टेबल में डिवाइड करते हो, जब आप टेबल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे तो उसमें कुछ डाटा हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो है एक प्राइमरी की है ये, बिकॉज कोई भी डाटा हो सकता है एक पॉइंट पे मेरे पास जो है डुप्लीकेट कर जाए, वो सेम कर जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर दोबारा B आ जाए, ठीक है, और उसकी एज भी सेम हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमें ये एम्प्लॉय ID से पता लग जाएगा कि ये जो है पर्सन डिफरेंट है। अब डिपार्टमेंट टेबल की बात करें, कुछ एंट्रीज जो है डिपार्टमेंट टेबल में भी होंगी, जैसे ER मॉडल में हमने ऑलरेडी देखा था, जैसे इसके एक्लिप्स में हमने देखा था कि इसके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखो क्या था ना लास्ट वीडियो में, अगर इसको मैं टेबल में डिज़ाइन करूँ तो डेटा कैसे होगा, इसमें इसी तरह सेम लिखा हुआ है, इसमें डिपार्टमेंट की ID होगी जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, नेम और उसकी डिपार्टमेंट की लोकेशन हो सकती है। तो डिपार्टमेंट की जो ID है तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट का नेम हो सकता है, लोकेशन सेम हो सकती है, लेकिन इसमें जो है प्राइमरी की होगी, हर टेबल में हमें प्राइमरी की रखनी पड़ेगी। और प्राइमरी की हेल्प क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी दो रोज़ को या किसी भी दो लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्राइमरी की रखते हैं। वर्क की ये दिस इज़ द रिलेशन, ठीक है, ये इसको हम रिलेशन कहते हैं, तो इसका नाम है वर्क। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसका नेम, तो ये भी एक टेबल बनेगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप भी एक टेबल बनेगा। क्यों, एम्प्लॉय का जो टेबल से आपको क्या पता लग रहा है कि एम्प्लॉय के टेबल से पता लग रहा है कि वो एक ID है, उसकी ID ये है, नेम ये है, एज ये है, तो डिपार्टमेंट का नेम, उसकी ID, उसकी लोकेशन, तो वो सारा रिलेशनशिप बताएगा। तो ये रिलेशनशिप टेबल बताएगा, तो विच डिपार्टमेंट विच एम्प्लॉयज वर्क। तो फिर ये इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एम्प्लॉय ID बुलाएंगे। एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे इस टेबल में, इस टेबल के एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं, इसका तो मुझे पता है
इसके भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे इसके, ये देखो हमेशा याद रखना कि इस टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन 2 एट्रीब्यूट्स होंगे लाजमी। एक है एम्प्लॉय आईडी और दूसरा है डिपार्टमेंट आईडी। अलावा इसके वर्क के जो है अपने डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और डीआईडी क्यों चाहिए, ये यहाँ पे एक्ट करिए एज अ फॉरेन की, ठीक है, क्योंकि इसको हम इससे रिलेट करेंगे। और ये जो है ये भी एज अ फॉरेन की काम करिए, ठीक है। ये फॉरेन की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये हम देख लेते हैं। अगर मेरा रिलेशनशिप 1 to 1 का मतलब क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे तो ये सेट्स हैं, तो ये आपस में जो है मेरे पास एम्प्लॉय है, ये वर्क है और ये डिपार्टमेंट है, तो ये आपस में कैसे जो है कनेक्टेड होंगे 1 to 1। 1 to 1 मतलब, ठीक है। यहाँ पे मैं E1 एम्प्लॉय लिख रही हूँ, तो E1 जो है इस टेबल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि रेफरेंस यहाँ से ले रही है। तो ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फॉरेन की पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप डाटा डालते हो तो इस टेबल की अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी जो डाटा है हम उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। E1 और यहाँ पे लिखा हुआ है D1। E1 जो है डिपार्टमेंट 1 में काम कर रहा है। अब इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट, व्हाट विल बी द प्राइमरी की इन दिस टेबल। इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगी पता है आपको, एम्प्लॉय आईडी। इस टेबल में क्या होगी, डिपार्टमेंट आईडी। लेकिन इस टेबल में प्राइमरी की क्या है, तो इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है। अगर रिलेशनशिप की बात करें 1 to, तो बहुत सिंपल है कि आपको डाटा डालने के बाद पता लग रहा है कि ना तो यहाँ पे कोई रिपीटिशन है, ना यहाँ पे, आप इन दोनों में किसी को भी प्राइमरी की बना सकते। प्राइमरी की आइदर EID मतलब एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अगर मेरे पास रिलेशनशिप गिवन है 1 to 1, ये गिवन है, तो उस पर लास्ट वन क्या पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास ये 3 टेबल्स हैं, क्या मैं इनको रिड्यूस कर सकती हूँ, मतलब इनको कम कर सकती हूँ। यस, आप इसको कम कर सकते हो। कैसे, अगर आपको पता है कि आप इन दोनों में से किसी को प्राइमरी की बना सकते हो, तो आपने एम्प्लॉय आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी को जो है प्राइमरी की बनाई है, ठीक है। अगर आपने इसको प्राइमरी की बना दिया है, तो इस टेबल में जो है प्राइमरी की को ये एम्प्लॉय आईडी बनाया, तो इन दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज कर दोगे आप, ठीक है। इन दोनों टेबल्स को मर्ज करने के लिए तो आप एक न्यू टेबल कैसे बनाओगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज और डिपार्टमेंट आईडी। आपने क्या किया, इन तीनों टेबल्स को मर्ज करके जो है एक टेबल बना दिया। तो अगर आपने इन 2 टेबल्स को मर्ज कर दिया, ये देखो अभी हमारे पास 4 टेबल बन रहे थे, पर मैंने क्या किया है, इस टेबल को और इस टेबल को आपस में मर्ज कर दिया है, ठीक है। मर्ज करने के बाद जो है हमारे पास ये वाला टेबल बन जाएगा। अब हमारे पास कितने टेबल हो गए, एक ये वाला और दूसरा ये, सिर्फ 2 टेबल्स हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का, ये बहुत सारे स्टूडेंट को जो आपस मिस कर जाते हैं। उसके बाद ही 1 to 1 रिलेशनशिप की डायग्राम है, और उसका जो है definition है, when only one instance of an entity is associated with the relationship then it is known as 1 to 1 relationship, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में समझाया, आप वहाँ से इसको देख सकते हो।